स्टूडेंट्स, ये जो वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है, इसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों। तो वैसे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिया जाता है, बट समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी ले सकते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है। अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं फिर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही लीजिएगा, मगर अगर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आप उस केस में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बट नॉर्मली और मोस्टली यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के कैसे आता है वो देख लीजिए। इसको निकालने के लिए आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS भी कहते हैं, उसमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर दीजिए और अगर ग्रॉस लॉस है तो उसे माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों। CORFO प्लस GP और CRFO माइनस GL। क्लियर बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, ग्रॉस लॉस है तो माइनस हो जाएगा फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दे रखे हैं, जिनको हम कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कैश सेल्स, ठीक है बच्चों, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं, तो कैश RFO और क्रेडिट RFO दोनों को जोड़ दीजिए तो भी आपका RFO यानी नेट सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल होता है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है आपका कैश सेल्स, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है नेट क्रेडिट सेल्स। क्लियर बच्चों। तो RFO अपने आप में ही नेट होता है, ध्यान रखिएगा, नेट सेल। अगर आपको टोटल सेल दे रखी है तो सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिएगा, तब जाके RFO आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको RFO यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही दे रखा है तो उसका मतलब नेट सेल ही हुआ करता है। इस बात को याद रखिएगा। अब रही बात वर्किंग कैपिटल निकालने की, तो वर्किंग कैपिटल को आप जो है, जो उसका मेन फॉर्मूला होता है वो तो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ यानी WC इज इक्वल टू CA माइनस CL। ठीक है बच्चों। उसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इन दोनों चीज़ों को मिला के बना है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो हम इसका एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ माइनस नॉन करंट एसेट। ठीक है बच्चों। तो इन तरीक़ों से आप वर्किंग कैपिटल को निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है बच्चों टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, और ये रेशियो जितना हाई रहेगा उतना अच्छा है फॉर द बिजनेस। इसका मतलब आप अपनी वर्किंग कैपिटल को बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब आइए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 20% है, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको रुपीज़ में भी दे रखा है, ₹4 लाख। आपको दे रखा है करंट लायबिलिटीज़ जो कि 50% है करंट एसेट्स की, और करंट एसेट्स आपको दे रखा है ₹12 लाख। इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको बताना है बच्चों कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा। ठीक है, कितना होगा। तो पहले बच्चों ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये 20% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है बच्चों ₹4 लाख है, तो इज इक्वल टू 20/100 इंटू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हो गया 1/5, ये 5 वहाँ चला के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 लाख आपका आ गया बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बच्चों। अब आपको दे रखा है करंट एसेट जो कि 12 लाख है, और करंट लायबिलिटी उसी का 50% है। तो 12 लाख का 50% कितना होता है बच्चों, ये होता है बच्चों 6 लाख। अब वर्किंग कैपिटल जिसका मेन फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, तो 12 लाख जो कि करंट एसेट है उसमें से माइनस कर दीजिए 6 लाख जो कि करंट लायबिलिटीज़ है, तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल के आ गया बच्चों ₹6 लाख।
अब रही बात वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है आरएफओ, जो अभी हमें निकालना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बट आरएफओ निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको पता है, तो आरएफओ हो जाएगा कॉरफो, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 20 लाख में जोड़ दीजिए 4 लाख को। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा ₹24 लाख। तो आरएफओ मिल गया बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख। अब 24 लाख जो कि आरएफओ है उसको डिवाइड कर दीजिए वर्किंग कैपिटल से, जो कि 6 लाख है। ये आंसर आ गया आपका 4 टाइम्स। तो इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेशियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला भी और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला भी। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।